अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशन वाला जो एलिमेंट है वो सीखना है। इलस्ट्रेशन का जो सेक्शन है उसके अंदर कई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जैसा कि पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स एंड स्क्रीनशॉट। यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इलस्ट्रेशंस एक्चुअली या तो पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, स्मार्ट आर्ट्स, डायग्राम्स, स्क्रीनशॉट पिक्चर्स, 3D मॉडल्स की पिक्चर्स, इन चीज़ों पे ही अप्लाई होती है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं और आइकन्स हैं, ऑलमोस्ट इनकी सेटिंग सेम ही होती है। कहाँ पे किस तरह से यूज़ करते हैं आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को और सबसे एंड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे इसकी वर्किंग करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक जगह पे सबसे पहले जहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है वहीं पे मेरी जो पिक्चर है या शेप है या आइकन है वहीं पे आप ड्रॉ करते हैं। या मोस्टली ऐसा होता है कि आप इसको कहीं और जगह भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट जो पिक्चर्स होती हैं, जो ऑनलाइन पिक्चर्स आप यहाँ पे लेकर आते हैं, इंसर्ट करते हैं, आइकन्स को इंसर्ट करते हैं, तो वो वहीं पे इंसर्ट होता है जहाँ पे आपका कर्सर प्लेस किया जा रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम पिक्चर्स में जाके देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप पिक्चर्स ला सकते हैं अपनी इस कंप्यूटर की डिवाइस में से भी। स्टॉक की इमेजेस, ऑलरेडी बिल्ट इन इमेजेस भी पड़ी होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की गैलरी में, और वहाँ से भी आप इमेजेस का स्टॉक उठा सकते हैं, और ऑनलाइन पिक्चर्स भी होती हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझना ज़रूरी है, व्हाट इज़ इमेजेस एंड व्हाट इज़ पिक्चर्स। अगर आप में से ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जानते हैं या उसका कोर्स कर रहे हैं, तो इमेजेस एंड पिक्चर्स की पहचान उनको ज़रूर होगी। नहीं तो थोड़ा सा इसका सिनेरियो या इसका कॉन्सेप्ट ये होता है जो मैं आपको बता देता हूँ। इमेजेस एक्चुअली इमेजिनेशन से होते हैं, तसव्वुरात होते हैं। हम इमेजेस को तस्वीर कहते हैं। तो इमेजिनेशन से जो चीज़ कैप्चर की जाती है वो इमेजेस कहलाते हैं, और पिक्चर्स एक्चुअली इवेंट कैप्चर्स किए जाते हैं। शाम का वक्त है और आप कोई लैंडस्केप की पिक्चर लेना चाह रहे हैं, या इसी तरीके से सनी डे है इसकी पिक्चर लेना चाह रहे हैं, इस तरह की आप इनको पिक्चर्स कहेंगे। तो इवेंट को कैप्चर करते हैं तो आप पिक्चर्स ले रहे होते हैं, और इमेजिनेशंस होती हैं तो उसमें आप उनको इमेजेस कहते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं डिवाइस में से कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपके सामने एक विंडो बॉक्स या डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कहेगा बताएं जी कहाँ पे पिक्चर अवेलेबल है। तो मैं सर्च कर लेता हूँ। लेट्स सपोज प्रोफेशनल में जाएं और आइडियल ट्यूटर में मेरे पास कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं, यहाँ से उठा लेते हैं। और यहाँ से मैं इमेजेस उठाता हूँ जनाब कार के, राइट। डबल क्लिक किया, आप देखें कार यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये इमेज या पिक्चर कहाँ पे इंसर्ट हुआ? जहाँ पे आपका कर्सर एक्टिव था, राइट। जहाँ पे आपका कर्सर एक्टिव होता है वहीं पे पिक्चर आती है। सबसे पहले इस पिक्चर को तो छोटा करें, यहाँ से छोटा हो जाएगा, इसको छोटा करें अपनी माउस की मदद से, यहाँ से इसको छोटा कर दें। अब सबसे पहले देखिएगा पिक्चर मूव कर रही है, उठाएं इसको, खींच के यहाँ लाना चाहें तो नहीं हो रही, पिक्चर मूव नहीं कर रही। तो इसकी मूवमेंट के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं अपने कर्सर को बैक क्लिक कर दूं, आप देखें हमारे टैब्स जो हैं उसमें हेल्प टैब तक हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं जब मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो एक एक्स्ट्रा टैब मुझे मिल जाता है जिसका नाम है पिक्चर्स फॉर्मेट। अब पिक्चर फॉर्मेट के अंदर इसी पिक्चर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, सेटिंग्स हैं, तो हम सीखते हैं कि उसमें क्या क्या हो सकता है। इनमें सबसे पहला काम आपने जो करना है, उस पिक्चर के ऊपर सिलेक्शन करके पिक्चर फॉर्मेट में आके पोजीशन को सेट करनी है। पोजीशंस आपके पेज के ऊपर इस इमेज की कहीं जगह पे हो सकती है। लेट्स सपोज यहाँ पे पेज के इस कॉर्नर पे हो सकती है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, यहाँ पे, इस साइड पे, मिड में, या बिल्कुल
आपके लेफ़्ट कॉर्नर पे हो सकती है बॉटम पे, या राइट कॉर्नर पे बॉटम पे हो सकती है, या मिड में हो सकती है। लेट्स सपोज़ मैं इसको यहाँ पे मिड में किसी एक जगह पे भी आप कर लें ताकि इसकी मूवमेंट हो जाए। अब देखें ये मूव कर रही है, मेरे कर्सर जो माउस का क्लिक है इससे ईज़िली मैं इसको पिक करके मूव कर रहा हूँ। तो कोई भी पिक्चर आपकी डिवाइस से आपने उठाई, अपनी कंप्यूटर से उठाई है, ऑनलाइन पिक्चर है या आइकॉन्स हैं, ये सब के सब, या कोई इमेजेस हैं, ये सब के सब जब आप इंसर्ट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम ये मूवमेंट नहीं कर रहे होते, राइट। इनकी मूवमेंट के लिए सबसे पहले इनकी पोजीशन को कहीं ना कहीं सेट कर दें। लेट्स सपोज यहाँ पे कर दें, ये वाला कोई भी कर दें, ताकि वो एडजस्ट हो जाए और पोजीशन सेट हो जाए, और फिर हम इसको आसानी से कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो पिक्चर्स का ये एक सिनेरियो आपने समझना है। इसके अलावा जब हम शेप्स के बारे में पढ़ेंगे तो शेप्स का ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। शेप्स जो आप खुद बनाते हैं उसके लिए इसकी मूवमेंट जो है उसकी पोजीशन सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। शेप बनाते ही, ड्रॉ करते ही आप उसकी मूवमेंट ईजीली फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम पिक्चर फॉर्मेट में देखते हैं कि पिक्चर्स की क्या सेटिंग्स होती हैं। सबसे पहले आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैं इस फीचर को यहाँ पे यूज़ नहीं करने वाला, बिकॉज बैकग्राउंड रिमूवल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फोटोशॉप यूज़ करें या कैनवा जैसी एप्लीकेशंस को यूज़ करें, या एआई काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे इस फीचर को मैं बिल्कुल खुद भी प्रैक्टिस नहीं करता और ना आपको कहूँगा, बट ये फीचर यूज़ किया जाता है। अगर बिल्कुल ब्लैंक या फ्लैट सी पिक्चर है और सिंगल कलर का है तो उसके बैकग्राउंड में आप उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब चलते हैं, हम देखते हैं इसकी करेक्शंस क्या हैं। मैं पिक्चर को साइड पे करता हूँ और आप इसकी करेक्शंस को देखें। ये एक्चुअली जो कार का कलर है ये थोड़ा सा चेंज कर रहा है, कहीं पे कंट्रास्ट ज़्यादा दे रहा है, कहीं पे ब्राइटनेस कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो एक्चुअल में ये चीज़ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ना मैं इसको थोड़ा सा ये वाला दे देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आए। फिर यहाँ पे कलरिंग है, आप कोई भी कलरिंग कर सकते हैं, इस तरह की कलरिंग दे सकते हैं, इस तरह की कलरिंग। मोर वेरिएंट्स में आए तो कोई वेरिएंट आप दे दें अपनी मर्ज़ी का, रेड वेरिएंट दे दें तो रेड वेरिएंट में आ जाएगा, राइट। अपनी मर्ज़ी का भी वेरिएंट आप यहाँ से उठा सकते हैं। लेट्स सपोज ये वाला आपको चाहिए तो ये वाला बन जाएगा। इसमें इसके अलावा आर्टिक्स इफेक्ट भी हैं आपके पास, कुछ इस तरह से कुछ ब्लर इमेजेस बन जाती हैं और कुछ इस तरह की, जैसा कि देखें आपको नज़र आ रहा है ये कुछ ब्लर इमेजेस हैं, कुछ टेक्सचर बेस्ड इमेजेस बन जाती हैं। तो ये बहुत से आर्ट्स के वर्किंग में आपको बहुत बेनिफिट देंगे। फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा। ट्रांसपेरेंसी भी होती है, आप कितना पिक्चर को हल्का रखते हो, राइट। ट्रांसपेरेंसी इस हल्केपन को कहते हैं। जैसे ये हल्का है, आप बैकग्राउंड में इसको हल्का सा शेड दे रहे हैं या हल्का सा इसको ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं। यहाँ पे ऑप्शन है कंप्रेस का, कंप्रेस में यहाँ पे नहीं, सबसे एंड पे समझाऊंगा। इसके बाद है चेंज पिक्चर। देखिए अब तक मैंने पिक्चर के ऊपर कुछ कलरिंग और कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करवाए हैं, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे एक और पिक्चर भी चाहिए, वो कार की नहीं, कुछ और कोई और पिक्चर चाहिए, और उसकी भी मैं सेम फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, सेम सारे के सारे एलिमेंट सेम करना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ बॉर्डरिंग देता हूँ। देखिए बॉर्डरिंग एक्चुअली फ्रेम होता है, पिक्चर के साइडों पर फ्रेम लग जाता है, ठीक है। आप इसको फ्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है, ये फ्रेम यूज़ करें। कई फ्रेम्स हैं, आप इन फ्रेम्स को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं भी फ्रेम अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि इस कार के ऊपर फ्रेम अप्लाई अच्छा या मज़ा नहीं दे रहा। अगर फ्रेम अप्लाई कर लिया है तो फिर इस फ्रेम का जो है वो बॉर्डर भी होता है, ठीक है। उस बॉर्डर को आप यहाँ पे कोई कर्विंग दे दें, बॉर्डर का वेट जो है वो थोड़ा पतला कर दें, ठीक है, और बॉर्डर को कोई भी कलर दे दें। फिर इसके बाद पिक्चर का इफेक्ट है। अब यहाँ पे पिक्चर के इफेक्ट्स को देखिएगा। पिक्चर्स के इफेक्ट में आप इस पिक्चर के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि शैडो के इफेक्ट्स हैं और इसके अलावा रिफ्लेक्शंस हैं, ठीक है, और इसके अलावा ग्लो जैसे जो है वो इफेक्ट्स यहाँ अवेलेबल हैं। सॉफ्ट एजेस के भी यहाँ अवेलेबल हैं, जिस तरह आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिस तरह ये देख चेक करिए। सॉफ्ट एजेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। बेवल एंड 3D रोटेशंस वगैरह भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि कुछ इफेक्ट सही लगे हुए नज़र नहीं आ रहे। एक्चुअली ये PNG पिक्चर है। PNG पिक्चर जो है वो विदाउट बैकग्राउंड होती है और ट्रांसपेरेंट इमेज होती है, तो इस दैट्स वाई ये सिंपल पिक्चर है और इसमें तमाम के तमाम इफेक्ट्स इस तरह से अप्लाई होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप विद बैकग्राउंड को पिक्चर लीजिए तो आपको इफेक्ट नज़र आएंगे इंशाल्लाह।
आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी मर्ज़ी के पिक्चर्स लगा के प्रैक्टिस करें ताकि जो है वो आपके लिए पिक्चर इफेक्ट्स जो है वो आसानी हो इसमें समझने के लिए कि इफेक्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। इसके अलावा पिक्चर लेआउट का ऑप्शन मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज कि पिक्चर लेआउट का जो ऑप्शन है वो एक्चुअल में स्मार्ट आर्ट्स के लिए है या डायग्राम्स के लिए है। तो यहाँ डायग्राम्स पे वर्क कर नहीं रहे, यहाँ पे पिक्चर पे कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं यहाँ पे इस एलिमेंट को यूज़ नहीं करूँगा। दैट्स वाई पिक्चर फॉर्मेट एक्चुअली स्मार्ट आर्ट पर भी अप्लाई होता है, दैट्स वाई वो ये ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एक्सेसिबिलिटी ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। पोजीशंस पहले ही इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट एक्चुअली क्या है कि किसी पिक्चर को आपने टेक्स्ट के दरमियान में ले आए हैं, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये मैं यहाँ पे इन टेक्स्ट के दरमियान में इस पिक्चर को रख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे टेक्स्ट को मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं जो है वो इस इमेज को प्लेस कर लेता हूँ। पिक्चर फॉर्मेट के अंदर मेरे पास बहुत कई ऑप्शंस हैं। इन लाइन विद टेक्स्ट है, तो इस तरह से अलाइनमेंट हो जाती है टेक्स्ट के साथ पिक्चर की। और अगर मैं करूँ स्क्वायर, तो आप देखें स्क्वायर की अलाइनमेंट है। इसमें यह है कि बिल्कुल बराबर बराबर जो है वो इक्वल साइज़ में टेक्स्ट साइडों पे रहता है। इसके अलावा ट्रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है टाइट, इसमें टेक्स्ट बहुत टाइट होते हैं, बहुत करीब करीब होते हैं पिक्चर के साथ। जैसे जैसे हम पिक्चर को मूव करते हैं तो टेक्स्ट भी बहुत क्लोज होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है थ्रू, इसमें थोड़ा सा जो टेक्स्ट है वो लूज़ होते हैं, और ये है कि हम जब इसको मूव करेंगे तो टेक्स्ट भी साइडों पे मूव कर रहा होगा। टॉप एंड बॉटम का मतलब ये है कि आपकी जहाँ पिक्चर है उस पिक्चर के साइडों पे टेक्स्ट नहीं है, बल्कि उसके टॉप पे टेक्स्ट होगा और बॉटम पे होगा। तो जहाँ पिक्चर होगी वहाँ पे टेक्स्ट नहीं होगा। जैसे ये देखें, जहाँ मैं पिक्चर लेके जा रहा हूँ तो टेक्स्ट ऊपर नीचे है, टॉप एंड बॉटम पे है, साइडों पे टेक्स्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट का मतलब ये है कि टेक्स्ट सामने आ जाएगा और पिक्चर आपकी पीछे चली जाएगी। तो इस तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। और इसके अलावा आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बैक पे रह जाएगा, टेक्स्ट छुप जाएगा और आगे जो है वो पिक्चर आ जानी है। इसके अलावा एडिट रैप पॉइंट्स, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसको यूज़ करेंगे तो पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से टेक्स्ट इतना दूर रहे, यहाँ से टेक्स्ट इतना दूर रहे, यहाँ से इतना दूर रहे। आप अपनी मर्ज़ी के पॉइंट्स बना के टेक्स्ट को साइडों पे कर सकते हैं, ताकि जो टेक्स्ट है वो दरमियान में जिस हिसाब से, जिस मार्जिन से, जिस एंगल से आप चाहते हैं उस एंगल से आप टेक्स्ट को साइड पे कर दें। और रैप टेक्स्ट का ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का रैप टेक्स्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये करके दिखाई है। और जैसे जैसे मैंने इसको पॉइंट्स के हिसाब से रैप टेक्स्ट किया है उस हिसाब से टेक्स्ट साइडों पे है और बाकी दरमियान में पिक्चर है। आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर लें, उसके अकॉर्डिंग जो है वो पिक्चर एडजस्ट होती है। तो मैं फ़िलहाल इसको यूज़ कर रहा हूँ स्क्वायर में, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, यूज़ होता है। और आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर दें तो ये इक्वली जो है वो एडजस्ट हो रहा होता है। रैप टेक्स्ट के अंदर और ऑप्शंस भी हैं, लेकिन इनकी फ़िलहाल उस लेवल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक के ऑप्शंस मोस्टली हम यूज़ करते हैं। बाकी आप टेक्स्ट के साथ मूव करना चाहें, फिक्स पोजीशन ऑन पेज भी कर सकते हैं, बट इन ऑप्शंस का यूज़ बहुत कम होता है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शंस हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ये ऑप्शंस होते हैं एक्चुअली ग्राफिक्स के होते हैं। तो मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ और मज़ीद एक दो पिक्चर्स और भी ऐड कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ, कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। आपके सामने 3 पिक्चर्स आ रही हैं और इन 3 पिक्चर्स को यहाँ पे मैनेज करते हैं इस तरह से कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज एक पिक्चर का कलर मैंने ये वाला कर दिया और इसमें एक और पिक्चर है जिसका कलर मैंने ये वाला कर दिया। अब देखिएगा कि इस पिक्चर को मैं इसके ऊपर लेकर आता हूँ, लेकिन ये ऊपर नहीं आ रही, इसके नीचे है। और इस पिक्चर को ला रहा हूँ तो ये ऊपर आ रही है। इसका मतलब है ये वाली पिक्चर नीचे वाली पिक्चर से ऊपर है, तो मैं इसको इससे बैक पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, आप इसको बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड होगा तो एक स्टेप की पीछे चली जाएगी। और अगर यहाँ से साइड पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक का मतलब है बिल्कुल पीछे ले जाना, यानी तमाम लेयर से बैक कर देना, जितनी पिक्चर है सबसे बैक चले जाना, तो सेंड बैक हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो पिक्चर है ये तमाम पिक्चर से बैक पे है। देखें वाइट कलर की कार से भी बैक है और इससे भी बैक है। इसी को मैं फ्रंट पे लाना चाहूँ तो अगर
एक स्टेप फ्रंट लाना चाहता हूँ तो ब्रिंग फॉरवर्ड होगा, एक स्टेप जो है वो फॉरवर्ड आ जाएगी, सॉरी इसको ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाएगा, एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगी, ठीक है। और लेट्स सपोज ये मैंने कर दिया, एक स्टेप फॉरवर्ड हो गई, आप देखिए इसके ऊपर आ रही है लेकिन इससे नीचे है। तो अगर मैं इसको मज़ीद फॉरवर्ड कर लेता हूँ तो अब देखें यहाँ पे कंप्लीट जो है वो आ चुकी है। बट अब अगर मैं इसको बिल्कुल बैक पे लेना चाहूँ तो आप इसके लिए सेंड बैक करते हैं, ये तमाम पिक्चर्स के बैक पे चले जाती है, और सेंड ब्रिंग फ्रंट करेंगे तो बिल्कुल सबके सामने आ जानी है। वन बाय वन स्टेप से करना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैकवर्ड यूज़ करें, और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तमाम लेयर्स के बैक पे लेके जाना है या फ्रंट पे लेकर आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का ऑप्शन यूज़ करना है। और बिहाइंड द टेक्स्ट अभी हमने पढ़ा रैप टेक्स्ट के अंदर, तो एक्चुअल में भी ये वही काम कर रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। सिलेक्शन पैन का मतलब ये होता है कि आपने जितनी भी पिक्चर सेलेक्ट कर रखी हैं उसकी सिचुएशन बता रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने सिलेक्शन की इस वाली कार की, इस वाली पिक्चर की, सिलेक्शन पैन ओपन किया, आप देखिए बता रहे पिक्चर 31 आपने सिलेक्ट कर रखी है। अगर मैं कंट्रोल की मदद से कंट्रोल की प्रेस किए रखें और इस पिक्चर को सिलेक्ट करें तो देखें दोनों सेलेक्ट हो गई हैं। सिलेक्शन पैन बता रहे हैं 2 सिलेक्ट कर लिए आपने, कंट्रोल की मदद से तीसरी भी सिलेक्ट करूँगा तो कह रहे जी आपने 3 सिलेक्ट कर ली। तो एक्चुअली सिलेक्शन पैन क्या कर रहा है, वो आपको सिलेक्शन की कंडीशंस और उसका स्टेटस बता रहा है। मुझे इसकी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स हो जाएं और उनकी सिलेक्शन कर रहे हों तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ भी सकती है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब जिन ऑप्शंस का यूज़ करने जा रहा हूँ उनके लिए मुझे मल्टीपल पिक्चर्स चाहिए, जो कि मेरे पे आपके सामने अवेलेबल हैं। 3 पिक्चर्स यहाँ पे हैं डिफरेंट कलर्स में, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्शन का तरीका ये होता है कि आप एक को सिलेक्ट करें, फिर कंट्रोल का जो बटन है उसको दबाए रखें, प्रेस किए रखें, बाकियों को सिलेक्ट कर लें इस तरह से, राइट। अब इसको इकट्ठा भी उठा सकते हैं आप, अब पिक करेंगे तो ये एक साथ में पिक होंगे। अब ये चूंकि तीनों सेलेक्ट हो गई हैं, इनमें यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा ग्रुप अनग्रुप का। अगर मैं इनको ग्रुप कर लेता हूँ, अब ये ग्रुप में हो चुकी हैं, अब ये इकट्ठा में इनको उठा के जो है ये ग्रुप में हो चुकी हैं, और इनको उठा के जो है वो मैं एक ही बार में जो है वो आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। अब ये अलग अलग नहीं है, ग्रुप हो चुकी है। अनग्रुप करना हो तो अगेन आप जाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में और यहाँ से क्लिक करके अनग्रुप करेंगे तो ये अनग्रुप हो जानी है, और अनग्रुप में अब ये अलग अलग तीनों सिलेक्शंस सेपरेट होंगी। अगेन मैं सिलेक्शन तमाम की तमाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स सपोज इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी और इसको भी। अब की बार मैं पिक्चर फॉर्मेट में यूज़ करने जा रहा हूँ वो है यहाँ पे ऑप्शंस अलाइन ऑब्जेक्ट्स। अब इसको अलाइन करना होता है। देखिए ऑब्जेक्ट्स भी अलाइनमेंट होती हैं, मैंने अलाइनमेंट लेफ्ट की तो देखिए सबके सब लेफ्ट साइड पे चली गई, ठीक हो गया। रिवर्स करता हूँ, अगर मैं अलाइनमेंट सेंटर की करूँ तो सबके सब सेंटर में आ गई। रिवर्स करता हूँ, अगर मैं सबके सब राइट साइड पे लेकर जाऊँ तो तमाम की तमाम पिक्चर्स राइट साइड पे आ जाएंगी, और इस तरह से आप अलाइनमेंट्स कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं इसको टॉप पे लेके जाना चाहूँ तो आप देखें जो भी टॉप पे है तमाम टॉप पे चले जाएंगे। अगर इन्हीं पिक्चर्स को मैं बॉटम पे लेके आना चाहूँ तो सब बॉटम में आ जाएंगी, और अगर इन्हीं पिक्चर्स को मैं मिड में लेके आना चाहूँ तो तमाम की तमाम मिड में आ जाएंगे। अब देखें सबकी सब मिड में आ चुकी हैं, बट यहाँ पे अब एक और ऑप्शन है कि कार का आपस में जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफरेंस है वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पे ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कार के आपस में जो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे जो फ़र्क आ रहा है, दरमियान में डिस्टेंस है वो बराबर हो जाएगा। अब तीनों कारों या तीनों पिक्चर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता हूँ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट को ऐसा प्लेस करना होता है कि वर्टिकल हमें पता चले कि ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है। लेट्स सपोज मैं इन पिक्चर्स की अरेंजमेंट वर्टिकल कर लेता हूँ जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। मैं अब तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए पिक्चर्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है बीच में, और डिफरेंस आ रहा है। मतलब पहली 2 कार्स के दरमियान में पहली 2 पिक्चर्स के दरमियान में डिफरेंस जो है वो थोड़ा कम है, और लास्ट वाली के साथ जो है वो ज़्यादा है। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे सिंपल ऑप्शन यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। आप देखिए तमाम कारों के दरमियान, तमाम पिक्चर्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस इक्वल हो चुका है।
और बाकी इसको आप सेंटर अलाइन कर दें तो इस तरह सेंटर अलाइन हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखें पिक्चर्स का आपस का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो इस तरह से आप इन अलाइनमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये जो आइकन्स के साथ यहाँ पे मौजूद हैं इनको मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसको प्रैक्टिस कीजिए। जनाब अब हम यूज़ करते हैं एक और ऑप्शन। उसके लिए हमें मल्टीपल पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं है। मैं इनमें से एक कार की पिक्चर जो है वो रहने देता हूँ और बाकी मैं ख़त्म कर देता हूँ जी। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो ऑप्शन, थोड़ा मैं इस पिक्चर को बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ जनाब ऑप्शन है रोटेशन का। देखिए आप रोटेशन भी कर सकते हैं। पिक्चर की रोटेशन इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी हो सकती है। आप इसका जो है वो रुख चेंज भी कर सकते हैं। और अगर अपनी मर्ज़ी के आप एंगल्स को सेट करना चाहें तो आप हाइट विड्थ के एंगल्स को, रोटेशंस को खुद भी चेंज कर सकते हैं डिग्री देकर, और या इंचेस में आप इनको साइज़ दे सकते हैं। कैंसिल कर लेता हूँ, फिलहाल मैं इसकी सेटिंग को चेंज नहीं करता। यहाँ ऑप्शन है क्रॉप का। क्रॉप का मतलब होता है जो एरिया आपको पिक्चर का नहीं चाहिए, आप उसको कट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्रॉप पे क्लिक करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप शेप के हिसाब से भी क्रॉप कर सकते हो। आप ऐसा क्रॉप करो कि ये शेप बन जाए तो इस शेप के अकॉर्डिंग क्रॉप हो जाता है। आप चाहो तो इस तरह क्रॉप करो कि ये सर्कल में बन जाए, तो ये क्रॉप जो है वो सर्कल में भी बन जाएगी। अभी चूंकि पिक्चर पीएनजी पिक्चर है तो अभी आपको इसका आइडिया नहीं हो रहा कि ये किस तरह क्रॉप हो रही है। मैं जो ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ वो सिंपल क्रॉप का यूज़ करूँगा, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा ये सर्कल में भी क्रॉप हुई पड़ी है। मैं पहले जो सर्कल वाली क्रॉप है मैं उसको ख़त्म करूँगा यहाँ से। मैं सिंपल क्रॉप कर रहा हूँ। आप एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप 1:1 के हिसाब से क्रॉप करना चाहते हैं या इस रेशियो के हिसाब से क्रॉप करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस हिसाब से क्रॉप करेंगे। अभी भी ये आइटम ख़त्म नहीं हो रहा। मैं इसको दोबारा ख़त्म करने के लिए Ctrl+Z करूँगा और ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब ये एक्चुअल कंडीशन में है। अब मैं पिक्चर फॉर्मेट के अंदर सिंपल क्रॉप करता हूँ और क्रॉप के साथ जो है वो लेट्स सपोज मुझे जस्ट कार का इतना एरिया चाहिए और बाकी एरिया मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ लेट्स सपोज। और यहाँ पे मैं दोबारा यहाँ एंटर कर देता हूँ या फिर मैं यहाँ पे क्रॉप पे अगेन क्लिक करूँगा तो क्रॉप हो जाएगी। आप देखिएगा क्रॉप हो चुकी है, पिक्चर कट चुकी है। क्या जो एरिया मैंने क्रॉप किया है वो डिलीट भी हो गया है या अभी है? तो इस चीज़ को देखने के लिए अगेन क्रॉप के ऑप्शन में जाए, आप देखें अभी भी वो एरिया अवेलेबल है जो आपने कट किया था, डिलीट नहीं हुआ। देखिए क्या हम इसको डिलीट कर सकते हैं और क्यों करते हैं? डिलीट करने का फ़ायदा ये होता है कि पिक्चर ने जितनी कैपेसिटी आपके MS वर्ल्ड के अंदर ली होती है उतनी कैपेसिटी नहीं लेती। अगर आपको इतना ही एरिया चाहिए जितना कट किया है तो बाकी के एरिया डिलीट करते हैं ताकि आपके MS वर्ल्ड के अंदर जो ग्राफिक्स यूज़ हो रहे हैं, पिक्चर्स एंड शेप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो कम से कम स्पेस ले ताकि आपके MS वर्ल्ड की फाइल हैवी साइज में ना जाए। तो दैट्स वाई आप इसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? बैक आएंगे, आप यहाँ पे ऑप्शन है कंप्रेस फाइल का या कंप्रेस पिक्चर का। कंप्रेस पिक्चर में क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर एंड डिलीट क्रॉप एरियाज ऑफ पिक्चर। दोनों पे चेक बॉक्स का होना ज़रूरी है। चेक बॉक्स दोनों पे रख के आप इसको ओके कर देंगे। अभी तो सामने कुछ आपको इस पे इफेक्ट समझ नहीं लगा या इसको आपने कहीं देखा नहीं कि क्या इफेक्ट हुआ इसके ऊपर। अब चेक कैसे करना है हमने कि आया इसके ऊपर क्रॉप एरिया डिलीट हो चुका है। अगेन क्रॉप पे जाएं और आप देखें अब वो साइड का एरिया नहीं आ रहा, बल्कि आप इसको मज़ीद यहाँ से क्रॉप करेंगे तो क्रॉप होगा। तो इसका मतलब कि क्रॉप एरिया डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्रॉप हुए हुए एरिया को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आखिर में मार्जिन्स होते हैं। इन मार्जिन्स को, साइज़ को हम सिंपली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ से इसको ऐसे कर लें तब भी हो जाता है, यहाँ से कर लें तब भी हो जाता है। तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे इंचेस देने से बेहतर है आप इसको जल्दी से माउस की मदद से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑलमोस्ट पिक्चर फॉर्मेट का ये कंप्लीट सेक्शन जो है वो हमने कंप्लीट किया और इसमें आपने देखा कि पिक्चर के फॉर्मेट के अंदर आप कहीं जो पिक्चर्स हैं उनके फॉर्मेटिंग और सेटिंग किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पिक्चर की फॉर्मेटिंग में है। आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट करेंगे तो इसकी फॉर्मेटिंग इसी तरीके से अप्लाई होगी। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब इंसर्ट टैब के अंदर जाके
मैं मज़ीद देखना चाह रहा हूँ कि पिक्चर्स के अलावा और क्या चीज़ें हैं जो यहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस हैं और ऑनलाइन पिक्चर्स हैं, इनका यूज़ किस तरह से करेंगे। स्टॉक इमेजेस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन अवेलेबल होती हैं जो कि इंटरनेट की मदद से चलती हैं। अगर इंटरनेट अवेलेबल है आपके यहाँ पे तो तभी जो है वो यहाँ पे चलेगा। अब देखें ये आपके पास स्टॉक इमेजेस हैं। अब आइकन्स उठा लें तो आपको आइकन्स मिल जाएंगे डिफरेंट फील्ड से। यहाँ से एरो की मदद से आगे चलेंगे तो हर फील्ड का जो है वो आपको आइकन मिलेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एप्पल का आइकन यूज़ करता हूँ और फिर यहाँ पे आ जाता हूँ और फिर मैं कुछ इस तरह कट आउट पीपल के भी पिक्चर्स लगा सकता हूँ विदाउट बैकग्राउंड। कट आउट पीपल की पिक्चर्स होती हैं वो एक्चुअली विदाउट बैकग्राउंड्स होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ, ये वाली, ये भी ऐड कर लेता हूँ इंसर्ट के टैब में। स्टिकर भी यूज़ कर सकते हैं आप इन स्टिकर्स का, जैसे कि आप अपनी चैटिंग में यूज़ करते हैं तो इन स्टिकर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ इलस्ट्रेशंस की पिक्चर्स हैं जिनका इस्तेमाल आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कर सकते हैं। कार्टून पीपल्स जो हैं जिसको हम पहले क्लिप आर्ट्स कहते थे, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इमेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इमेज भी उठा सकते हैं और उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से ये इमेज उठा रहा हूँ, इंसर्ट करूँगा तो तीनों चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी। इंटरनेट की स्पीड को देखते हुए आपकी पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं और देखते हैं कि इंसर्ट होंगी तो किस तरह से नज़र आएंगी और इनकी सेटिंग्स क्या होंगी। जो सेटिंग्स हमने यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं पिक्चर्स की, वही सेटिंग होगी या कुछ चेंज होगी, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब देखें जैसा कि आइकन मैंने क्रिएट किया था तो वो ये एप्पल का था और ये पिक्चर जो क्रिएट की थी ये विदाउट बैकग्राउंड पिक्चर है। आप इसको छोटा करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये पिक्चर किस किस्म की नज़र आ रही है। और मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा और इस पिक्चर को भी मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा। ये लीजिए, अब एक पेज के ऊपर सारे पिक्चर्स आ गए हैं। अब देखें ये पिक्चर मूव नहीं कर रही। मैंने आपको कहा था कि पिक्चर्स जो भी आप ऑनलाइन लेकर आएंगे, आप अपने डिवाइस से लेकर आएंगे या कोई भी आइकन वगैरह आप इंसर्ट करेंगे तो वो इस तरह से नहीं होगा। सबसे पहले आप पिक्चर फॉर्मेट में जाके उसको कोई ना कोई पोजीशन दे दें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पोजीशन दे रहा, फिर आप इसको भी पोजीशन दे दें अलग से जाके, और ये मैंने इसको भी पोजीशन दे दी और फिर मैं इसको भी कोई ना कोई पोजीशन दे देता हूँ ग्राफिक। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, आइकन्स के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ग्राफिक फॉर्मेट का है। ऑलमोस्ट चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेलेक्शन, पैन, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट, और ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। चाहे पिक्चर ऐड कर रहे हैं या कुछ भी ऐड कर रहे हैं, सब कुछ सेम है। देखिए ग्राफिक्स जस्ट आपका जो नेम चेंज हुआ है वो है ग्राफिक्स। हाँ एक काम ये कर सकते हैं कि जब आप इस आइकन को पिक्चर फॉर्मेट में चेंज करना चाहें, ये जैसे ये पिक्चर है, इसको एज अ पिक्चर कन्वर्ट करना चाहें तो ग्राफिक्स के इस फॉर्मेट में आप चेंज ग्राफिक्स टू जिसमें भी करना चाहेंगे वो चेंज हो जाएगी। या यहाँ पे ऑप्शन होता है कन्वर्ट टू शेप, तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जो शेप की सेटिंग्स होती हैं ना पिक्चर फॉर्मेट, ये वाली, तो इसके ऊपर फिर वो वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई होना शुरू हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। तो ये है जनाब कि आप इसको भी पोजीशन दे दें। लेट्स सपोज ये मैंने इसको पोजीशन दे दी। अब इनको इजीली मूव किया जा सकता है, इसको मूव कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। और ये देखें इसके ऊपर क्लिक किया तो पिक्चर की फॉर्मेटिंग में वही एलिमेंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। इसके ऊपर क्लिक करें तो इसके लिए भी पिक्चर फॉर्मेट वही है। तमाम पिक्चर्स, आइकन्स और इवन 3D मॉडल्स और स्टॉक इमेजेस जो भी हैं सब के लिए सेटिंग जो है या प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं। मैं इनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। सपोज ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। अब अगेन इंसर्ट टैब के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ पिक्चर्स में ऑनलाइन पिक्चर्स भी हैं सेम। जिस तरह स्टॉक इमेजेस होती हैं ऑनलाइन पिक्चर्स भी सेम होती हैं। पिक्चर्स एक्चुअली फिर इवेंट्स सी होती हैं। डेफिनेटली आप देखें डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे आपको मिलेंगी और ये भी आपको ऑनलाइन मिलेगी। अगर आप एक्टिव हैं इंटरनेट पे तो आपको ये ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। मैं अगेन इसको यूज़ नहीं कर रहा, इसका भी सेम क्राइटेरिया होता है। लेट्स सपोज मैं एक एप्पल की पिक्चर को यहाँ पे ले आता हूँ और इन एप्पल में मैं इस एप्पल की पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई इंटरनेट की स्पीड जो है वो जैसी भी है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ऑनलाइन जो पिक्चर है वो डाउनलोड होके डिस्प्ले आ जाएगा। जी ये आपके सामने आ चुकी है। मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा करूँगा। ये इसका साइज़ मैंने छोटा कर लिया और इसको मैं उठाने की कोशिश करूँगा। ये यहाँ पे ड्रैग नहीं हो रही,
इसका मतलब है इसको भी हमें पोजीशन देनी पड़ेगी, और अब पोजीशन देने के बाद हम इसको मूव कर सकते हैं। और इसके लिए भी पिक्चर का फॉर्मेट सेम एज इट इज़ जो है वही है, और शेप का फॉर्मेट जो है वो शेप की फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है। शेप की फॉर्मेटिंग में भी ऑलमोस्ट चीज़ें वही नज़र आ रही हैं, सिर्फ शेप के अंदर आप एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको सेपरेट सीखेंगे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और चूंकि ये शेप है इसके अंदर एडिटिंग हो सकती है। हम इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे और शेप्स को देखते हैं। आइकन्स भी हो चुके हैं, पिक्चर के अंदर सारे एलिमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3D मॉडल्स भी आपको मिल सकते हैं। 3D मॉडल के स्टॉक भी आपके पास इंटरनेट से ही अवेलेबल होता है। अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपको 3D मॉडल्स मिलते हैं जो 3 डायमेंशन होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक ये चीज़ है, अब इसके अंदर कोई इक्विपमेंट है जो भी है, लेट्स सपोज ये है, मैं इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, और 3D इमेज थोड़ा सा टाइम लेती भी है। और 3D इमेज का फ़ायदा ये होता है कि वो 3 डायमेंशन होती है, आप इसको रोटेट करके तीनों तरफ से देख सकते हैं। और डेफिनेटली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है MS वर्ल्ड के अंदर, जो पहले नहीं था और अब मौजूद है। आप देखिए 3D मॉडल का एक अलग से टैब ओपन हो गया है, और इस टैब के अंदर वही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो हमने ऑलरेडी पिक्चर्स की पढ़ी हैं। माँ सवाए वो जो यहाँ पे कुछ मौजूद है। आप 3D मॉडल्स को किस एंगल से देखना चाहते हैं वो एंगल यहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको टॉप से देखना चाहते हैं, आप उसको लेफ़्ट साइड से देखना चाहते हैं, आप उसको राइट साइड से देखना चाहते हैं, बैक से देखना चाहते हैं, तो या आप यहाँ से इसको माउस की मदद से रोटेट करें तो आप इसको हर तरफ से, चारों तरफ से जो है वो आप देख सकते हैं। अब इसको मूव करवा के भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये 3D इमेज का फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैं इस इमेज को भी डिलीट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट सेटिंग जो है वो सेम होती है। इंसर्ट टैब के अंदर जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो शेप्स। आप अगर कोई भी शेप्स भी बना सकते हैं, ये डिफरेंट शेप्स इस्तेमाल होती हैं। आप इन शेप्स का इस्तेमाल करके ढेरों कमालात दिखा सकते हैं MS वर्ल्ड के अंदर। मैं सिंपल शेप का यूज़ करूँगा, और शेप्स को इस तरह से बनाना होता है, ड्रॉ करना होता है। जैसे ये स्क्वायर है, शेप्स की भी ऑलमोस्ट यहाँ से वही सेटिंग नज़र आ रही हैं जो नॉर्मली पिक्चर्स की थी। चंद सेटिंग जो है वो यहाँ पे मैं शेप्स की बता देता हूँ। जैसा कि कोई नई शेप बनानी हो तो यहीं पे अवेलेबल है आपके ऑप्शंस। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक शेप यहाँ पे बनाई, और दूसरी शेप बनाने के लिए मुझे अगेन इंसर्ट टैब के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि शेप फॉर्मेट के अंदर ही यहाँ से कोई भी ये उठा के और मैं यहाँ पे इसको ड्रा कर लेता हूँ, तो मुझे वो शेप जो है यहाँ से मिल सकती है। डिलीट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप शेप्स को एडिट करना चाहते हैं। इस शेप को मैं एडिट करना चाहता हूँ, और ये शेप चाहता हूँ सर्कल में चली जाए। तो ये शेप क्या हो गई, सर्कल में चली गई। तो इस तरह से आप शेप के पॉइंट्स को भी सेट कर सकते हैं। पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, और इस पॉइंट को इधर रखना चाहता हूँ, ये इधर लाना चाहता हूँ। आप देखिए अपनी मर्जी की शेप जो है अपनी शक्ल इख्तियार कर रही है जैसे आप इसको बना रहे हैं। तो मैं इसको रिवाइंड करूँगा और उसको अपनी हालत में लेकर आता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आप ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को सेपरेट भी पढ़ेंगे। एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स और ये जो शेप है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है। आप टेक्स्ट बॉक्स करके बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्टली टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन शेप के अंदर टेक्स्ट डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बल्कि राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देन आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। शेप्स के अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है, और टेक्स्ट बॉक्स होता ही टेक्स्ट लिखने के लिए है। दोनों की प्रॉपर्टी और सेटिंग सेम होती है। मैं यहाँ शेप्स को डिस्कस करूँगा तो टेक्स्ट बॉक्स की जो जितनी भी सेटिंग्स है वो हो जाएंगी। इसके अलावा ये जो शेप का डिज़ाइन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, उसके कलरिंग स्कीम अवेलेबल है जैसा कि ये है। आप शेप के अंदर का फिल का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, इस तरह का कलर दे सकते हैं आप, राइट। इसके अलावा इसकी आउटलाइन का कलर भी अवेलेबल है। आउटलाइन इसकी कौन सी रखनी है और इसकी जो आउटलाइन है उसकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, तो उसे के अकॉर्डिंग आप ये भी दे सकते हैं। शेप के इफ़ेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं जनाब। शेप के इफ़ेक्ट्स को जैसे कि शेडो और रिफ्लेक्शन, जिस तरह पिक्चर के इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते थे, तो यहाँ पे इसके भी इफ़ेक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन करेंगे तो देखिए आपको रिफ्लेक्शन नीचे नज़र आ रही है। अगर ग्लो का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो ये ग्लो का ऑप्शन भी यूज़ कर रहा है। पिक्चर को मैं थोड़ा सा शेप को छोटा करूँगा ताकि आपको इजीली यहाँ से नज़र आ सके। तो यहाँ पे आप शेप के इफ़ेक्ट्स को बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बेवल शेप भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखें जैसे आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये कोई बटन है। 3D रोटेशन के भी हैं यहाँ पे, आप इनके 3D रोटेशन के जो ऑप्शंस हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं।
डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट की अरेंजमेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। आप इसको कैसे यूज़ करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर या इस शेप के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहते हैं, 90 डिग्री पे लेके जाना चाहते हैं, या उसको इस तरह से 270 डिग्री भी रखना चाहते हैं, या फिर उसको आपने हॉरिजॉन्टली रखना है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपने टॉप पे रखनी है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपने बॉटम पे रखनी है या मिडिल में रखनी है, इसके ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देख रहे होंगे कि वर्ड आर्ट स्टाइल्स भी हैं, और ये होंगे एक्चुअल में जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज येलो कलर कर लेता हूँ। और टेक्स्ट की मज़ीद सेटिंग आप देखेंगे, टेक्स्ट की आउटलाइन भी आप चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट के जो स्टाइल्स हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको साइड पे लेकर आऊँ और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लूँ और टेक्स्ट की मज़ीद इसको भी आप शेडो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, और ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप शेप के अंदर मौजूद टेक्स्ट के साथ भी कर सकते हैं। और शेप को फिल करना, आउटलाइन देना, ये भी शेप की ही सेटिंग है। ये कुछ स्टाइल्स शेप की हैं और यहाँ भी जो स्टाइल्स हैं वो वर्ड आर्ट की यानी टेक्स्ट की हैं। और इसके बाद की जो जितने भी फीचर्स हैं वो वही हैं जिस तरह आप पिक्चर्स के अंदर यूज़ करते हैं। एक दफ़ा मैं आपको बता चुका हूँ, दैट्स वाई मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा और वीडियो ज़्यादा ही लेंथी हो जानी है। यहाँ तक तो हुआ कि हम किस तरह से शेप्स को, पिक्चर्स को, आइकन्स को, 3D मॉडल्स को और हर किस्म की शेप्स का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट का बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। स्क्रीनशॉट को देखने के लिए सबसे पहले स्क्रीन क्लिपिंग यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको जब मिनिमाइज़ करें तो बैक साइड पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी आपने स्क्रीनशॉट लेनी है। आप जिसकी भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, बैक साइड पे वो पिक्चर रख के, वो फाइल ओपन करके फिर आप स्क्रीनशॉट लें। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन स्क्रीन क्लिपिंग है। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब देखें, बता रहा है कि आप कितना क्लिपिंग करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ जी, मैंने जो क्लिपिंग करनी है वो जस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। मुझे इतना एरिया शो करवाना है, बाकी शो नहीं करवाना। यहाँ एरिया सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक छोड़ दिया। जो ही क्लिक छोड़ा आपने, आप देखें जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था, जो एरिया क्लिपिंग की थी, वो पिक्चर की शक्ल में आपको यहाँ पे लाके दे दिया गया है। और जैसे पिक्चर यूज़ होती है, पिक्चर को सेट किया जाता है, उसकी सेटिंग होती है, सेम आप स्क्रीनशॉट की पिक्चर को भी सेट करेंगे, बिकॉज ये पिक्चर है और आप ये पिक्चर फॉर्मेट के साथ सारी सेटिंग्स को आप यूज़ करेंगे। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इंसर्ट टैब के अंदर स्क्रीनशॉट के एलिमेंट को आप बड़ा आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डेस्कटॉप नहीं है, मैंने बैक साइड पे लेट्स सपोज मैं अपना दिस पीसी वाला एक टैब ओपन कर लेता हूँ और इसको यूज़ कर लेता हूँ। अब की बार मैं विंडो पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ और स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अब देखिए कह रहा है अवेलेबल। व्हाट इज अवेलेबल? इससे पहले अवेलेबल नहीं था। इससे पहले डेस्कटॉप था, आपके एमएस वर्ड के बैक पे कोई फाइल ओपन नहीं हुई थी, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ था, कोई विंडो ओपन नहीं हुई थी। अब विंडो ओपन है तो इट्स मीन कि आपकी जो बैक साइड पे विंडो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो एमएस वर्ड की बैक साइड पे जो भी ओपन हुआ है अदर देन डेस्कटॉप के अलावा, तो फिर आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पे वो पूरी की पूरी इमेज पे उठा के दे देता है। आप जिसे क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा बैक पे जो भी ओपन हुआ पड़ा है वो सारे का सारा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको स्क्रीनशॉट दे देगा। अब यहाँ पे आप क्रॉप का ऑप्शन यूज करके जितना एरिया आपको चाहिए वो रखें, बाकी वो कट कर दें। तो इस तरीके से पिक्चर्स के तमाम एलिमेंट्स तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ पे इलस्ट्रेशन के कंप्लीट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्मार्ट आर्ट को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बंदा चीज़ को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।